ओके। स्पेसिफिकली ज्यादातर ये बिजनेसेस में होता है, लेकिन हम ये पर्सनल भी निकाल सकते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो एक्चुअल में कैसी है, हमें क्लियरली पता लग जाता है। जितने भी बिजनेसेस हैं पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो सब के सब अपनी ये फाइनेंशियल हेल्थ इसी फॉर्मूले के तहत निकालते हैं, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और इसी की बेस के ऊपर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में। इसी की बेस के ऊपर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट रिजेक्ट करते हैं कि इस कंपनी की हमें हेल्थ जो है वो इस फॉर्मूले के तहत हमें ठीक नहीं लग रही, तो हमने इसमें इन्वेस्ट नहीं करना। इसी की बेस के ऊपर बिजनेसेस को पता चलता है कि क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे अगले साल तक या नहीं कर पाएंगे, और इसी की बेस के ऊपर लोगों को पता चलता है कि क्या उन्होंने अब आगे एक्सपेंड करना है या अपनी एक्सपेंशन को रोकना है। हम आज सिंपल जो आज हम जो चीज करने वाले हैं उससे आपको पता चलेगा कि क्या आप या आपका बिजनेस जो है वो अगले 12 महीने तक सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। या अगर आप सरवाइव कर रहे हैं, आप उस हवाले से मुतमिन हैं, तो क्या आप ज्यादा ही अपनी कैश और अपने एसेट्स को बाउंड तो नहीं कर बैठे कि आपने अपनी जो अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रोथ की और एक्सपेंशन की वो मिस तो नहीं की हुई। ये चीजें आपको आज क्लियर होंगी। अच्छा, ये जो चीज है, जिस इस चीज को निकालने का जो नाम है उसको कहा जाता है करंट रेशो। मैं साथ में आपको स्क्रीन भी शेयर कर दूंगा, ताकि कुछ कुछ चीजें मैं आपको लिख दूं बीच में, ठीक है। जिसके ऊपर काम करने वाले हैं वो है, उसको कहते हैं करंट रेशो। अभी ऊपर अपने पास नोटबुक और पेन रखा हुआ है ना सबने? इसको कहते हैं करंट रेशो, ठीक है जी। इसको हमने आज निकालना है, इसकी अहमियत देखनी है, ये कैसे निकालते हैं, ये क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। करंट रेशो से मुराद ये है कि आपकी मौजूदा एग्जैक्ट अभी की सिचुएशन क्या चल रही है, ये आपको पता चल जाएगी कि आप खुद या आपका बिजनेस जो है वो किस कंडीशन में है, उसकी हेल्थ क्या है। ठीक है। जैसे हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, जब हम जैसे हम कोई भी चीज चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर की मैंने मिसाल क्यों दी है ये आपको आगे समझ आ जाएगी कि जैसे एक हम इंसान का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं कि वो ज्यादा या कम तो नहीं है, उसको कोई खतरा तो नहीं है। इसी तरीके से हम ये करंट रेशो चेक करते हैं ताकि हमें यहाँ पर पता चल जाए कि यहाँ पर कोई बिजनेस को या आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ आपकी ठीक है, उसमें फिट है आप, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। उसके लिए निकाली जाती है करंट रेशो। अब करंट रेशो निकालते कैसे हैं, जो होती क्या है वो मैंने आपको बता दिया। आपकी आपकी बिजनेस की फिटनेस है, फाइनेंशियल फिटनेस है आपकी और आपके बिजनेस की, ठीक है। इसको निकालना कैसे है, इसको हम अभी मैं यहाँ पर आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। करंट रेशो निकलती है हमारी, ये होती है इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट। अच्छा, करंट रेशो आपको रेशो निकलनी होती है, इसका ये फार्मूला अपने पास लिख लें। ये फार्मूला अपने पास सब लोग नोट कर लें। करंट रेशो जो निकलनी है वो निकलेगी करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। आपके मौजूदा एसेट्स को हम तकसीम करेंगे आपकी मौजूदा लाइबिलिटीज के साथ, तो आपकी करंट रेशो निकल के आएगी। करंट एसेट्स में आपके वो एसेट सारे शुमार होंगे जो अगले 12 माह के अंदर लिक्विडेट हो सकते हैं, जिनकी लिक्विडिटी ऐसी है कि अगले अगले 12 माह के अंदर आप उनको कैश करवा सकते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी कहा जाता है किसी भी चीज को कैश करवाने की पावर को, या उसकी कितनी जल्दी हम लिक्विडिटी से मुराद ये होता है कि हम किसी चीज को कितनी जल्दी कैश कर सकते हैं। जैसे हमारी कमोडिटीज हैं जो हाई लिक्विड लिक्विड एसेट होते हैं, कि सोना पड़ा है, कोई ऐसी चीज पड़ी तो हम फौरन बेच सकते हैं। जबकि जो हमारी रियल एस्टेट होती है वो कम लिक्विडेट जो है वो एसेट होता है, क्योंकि वो हम जल्दी बेच नहीं सकते। तो इसमें आएगा क्या, मैं आपको सिंपल सिंपल बता देता हूँ। मैं पॉइंट के चक्कर में बता देता हूँ ताकि आपको लिए चीजें थोड़ी सी ईजी हो जाए। करंट एसेट में क्या क्या आएगा, हम इसको पॉइंट पॉइंट मोटे मोटे में दो चार पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है। आपका कैश आ जाएगा, या कैश के इक्विवेलेंट आपका बैंक बैलेंस या वट, या कैश के हवाले से इक्विवेलेंट कोई भी चीज आ जाएगी आपकी, ठीक है। आपके रिसीवेबल्स आ जाएंगे, ठीक है। रिसीवेबल से मुराद वो होते हैं जो आपने पैसे किसी से लेने हैं, जो इसी साल के अंदर अंदर 12 माह के अंदर अंदर आपको मिल जाएंगे। ये करंट एसेट्स की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी इन्वेंट्री आ जाएगी, अगर आप जो भी बिजनेस करते हैं उसमें आपकी जो इन्वेंट्री पड़ी है, आपका स्टॉक पड़ा है, आपका रॉ मटेरियल है, वट जो आप यूज करके उनको पैसों में कन्वर्ट कर लेंगे इस 12 माह के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपकी प्रीपेड एक्सपेंस आ जाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंस ऐसे आ जाएंगे उसमें जो आपने इस 12 माह के अंदर करने थे लेकिन अभी आप कर चुके हैं। प्रीपेड एक्सपेंस से मुराद ऐसे है जैसे कि आप अपनी जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं उसका 6 माह का रेंट एडवांस में दे दें, तो आपको प्रीपेड एक्सपेंस है। 1 माह का रेंट जो एडवांस में दिया है वो भी आपके प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है। और या फिर आप जो एडवांस दिया होता है अपने सप्लायर्स को, ऐसा सामान जो आपको अगले 12 माह के अंदर रिक्वायर है, इन्वेंट्री या वट, ठीक है। और आपने उसको एडवांस में दिया हुआ है, ठीक है, वट
मोटा मोटा मैंने आपको ये चार पांच चीजें बता दी हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये है क्या, मैं इसके ऊपर मेंशन भी कर देता हूँ। ये आपके करंट एसेट्स हैं। ले जी, करंट एसेट्स में आपका कैश आ जाएगा, आपके रिसीवेबल आ जाएंगे, आपकी इन्वेंट्री आ जाएगी, ठीक है। और आपके प्री पेड एक्सपेंस आ जाएंगे, ऐसे एक्सपेंस जो आपने देने हैं, देने थे लेकिन वो आप पहले से दे चुके हैं। यानी कि अब आपको, आपके ऊपर उसका वजन नहीं है, जिसमें मैंने आपको बता दिया एडवांस सैलरी आप दे दें किसी चीज की, किसी की सब्सक्रिप्शन आप एडवांस दे दें, या को रेंट दे दें एडवांस में, वट जो भी चीज है, ठीक है। ये आपके करंट एसेट में आ जाएगा। अब करंट लायबिलिटीज में हर वो चीज आ जाएगी जो आपने इस 12 माह के अंदर अदा करनी है। सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं इसको जितना सिंपल रख सकता हूं मैं वो बना रहा हूं, ठीक है, ताकि आपके लिए चीजें आसान हो, ठीक है। करंट लायबिलिटीज में हमारी वो चीजें आएंगी जो आपने इस 12 माह के अंदर अंदर देनी है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो फिक्स एसेट है आपके या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो आपके करंट एसेट में शामिल नहीं होगा। ये चीज देखिएगा। फिक्स एसेट से मुराद क्या है, जो आपकी कोई बिल्डिंग है, अगर वो आपकी अपनी है, आपकी कोई मशीनरी है या कोई ऐसी चीज है जो आपके फिक्स एसेट, वो करंट एसेट में शुमार नहीं होगा। करंट एसेट में सिर्फ वही चीज शुमार होगी जिसको अगले 12 माह के अंदर आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल रूल बता रहा हूं, सिर्फ वही चीज जो अगले 12 माह के अंदर आप पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे वो आपका करंट एसेट होगा। और हर वो चीज जिसको, जो जिसके लिए आपने अदायगी करनी है, जो आपने पैसे देने हैं अगले 12 माह के अंदर अंदर, वो सारे आपकी करंट लाइबिलिटीज होंगी, जिसमें आपके अकाउंट पेएबल आ जाएंगे। आपके पेएबल, किसी से कोई पैसे आपने देने हैं, रॉ मटेरियल के देने हैं, इन्वेंट्री के देने हैं, किसी भी चीज के पैसे देने हैं, कोई भी किसी भी तरह के जो पैसे आपने देने हैं वो आपके पेएबल में आएंगे, ठीक है। अगले 12 माह के अंदर शॉर्ट लोन्स, वो भी डेफिनेटली अगर आपने बैंक से लिया है या किसी बंदे से लिया है, जो आपने 12 माह के अंदर देना है, वो भी आपका करंट लाइबिलिटीज में आएगा। और जो एक्सपेंस आपके फिक्स एक्सपेंस है, आपको पता है कि यार मेरा हर माह इतना खर्चा तो होना ही होना है, 100%। फिक्स एक्सपेंस है या वेरिएबल एक्सपेंस है, दोनों सूरत में ओवरहेड एक्सपेंस जितने भी आपके होंगे जो आपके कंफर्म होने हैं, वो आपके सैलरीज हैं, वो आपके रेंट हैं, वो आपके यूटिलिटी बिल्स हैं, वो चीजें भी आपकी करंट लाइबिलिटीज में आ जाएंगी अगले 12 माह तक की, ठीक है। तो अब सिंपल सा फॉर्मूला आपको समझ आ चुका होगा कि आपने जो करंट रेशो निकालनी है वो करंट एसेट मल्टीप्लाई बाय करंट लायबिलिटीज हो जाएगा। इसके अंदर मैं कोई लाइन खींच देता हूं ताकि आपको इन्हीं की समझ आ जाए। लें जी, यहां तक बात समझ आ चुकी है। अब हम ये देखेंगे कि यार करंट रेशो हमें निकालनी तो आ गई। अब एक्चुअल में करंट रेशो होनी क्या चाहिए, हमें कैसे, करंट रेशो हमने निकाल ली, अब कोई भी आ सकती है, एक्स वाई जी भी कोई भी आ सकती है। हमें क्या पता चलेगा इस करंट रेशो से, और हमने उसमें क्या देखना है, क्या हमने हासिल करना है, ठीक है। करंट रेशो आपके पास आएगी इस तरह से कि मिसाल के तौर पे आपके जो करंट एसेट है वो हैं 10 लाख रुपए, ठीक है। और आपकी जो करंट लाइबिलिटीज हैं उसको हम कर लेते हैं डिवाइडेड बाय, वो है 7 लाख रुपए लाइबिलिटीज, ठीक है। अच्छा, आपके करंट एसेट हम उनको प्लस कर लिया, हमने 12 माह के अपने जो करंट एसेट हैं जो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, हमने उनको आपस में जमा कर लिया, करके हमने लिख लिया कि वो 10 लाख रुपए हैं। ये हम मिसाल रख रहे हैं। और जो आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं उनको जब हमने किया तो वो निकला ही 7 लाख रुपए, ठीक है। तो इनका जो जवाब आएगा वो आपकी करंट रेशो आएगी, ठीक है। हम इसको अभी कैलकुलेटर कर लेते हैं, मैं मोबाइल, एक मिनट। ये हमारा पास आ गया 1.4, ये है हमारी रेशो। इसके हिसाब से हमारी रेशो ये निकली है। ये मैं इसको मार्क कर देता हूं, ठीक है। करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज को जब आप करेंगे आपस में, तो आपकी जो रेशो है वो निकल के आपके सामने आ जाएगी। अब कितनी रेशो होनी चाहिए, कौन सी रेशो हेल्दी है, कौन सी रेशो हेल्दी नहीं है, ये चीजें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा प्रोमिनेंट करेंगे ताकि आपको पता हो इस चीज का, सही है। आइडियल रेशो जो हमारी है 1.5 से 2, मैंने इसको पॉइंट्स की शक्ल में लिख दिया है, वैसे 2 भी कह सकते हैं, सिंपल। ये आपकी आइडियल रेशो है, आइडियल रेशो है, ये होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप, जो आपका बिजनेस है वो प्रॉपरली फिट है। कैसे या क्यों है ये मैं अब आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। ये आपकी आइडियल रेशो है, तो इसको आप अपने पास नोट कर लें। इसको मैं जरा कर देता हूँ, बोल्ड भी कर देता हूँ, ठीक है। आपकी आइडियल रेशो 1.5 से 2 तक होती है, और उसके ऊपर या नीचे जो जाना होता है उसमें क्या मसाला है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी रेशो 1 से कम है तो वो क्रिटिकल सिचुएशन है।
अगर आपकी रेशो जो है वो 1 से कम है, ये होता है कम का। ओके। अगर आपकी रेशो 1 से कम है तो वो क्रिटिकल है, वो नहीं होनी चाहिए। उसका मतलब ये है कि आप अगले 12 माह सर्वाइव नहीं कर सकते। जब आप ये निकालेंगे, अगर आपकी पॉइंट्स में आ जाती है 0.9, 0.8, 0.7, 0.75, 0.85, कुछ भी आती है, तो आप खतरे में हैं, आप अगले 12 माह सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि आपको कुछ चीजों को चेंज करने की जरूरत है, आपको कुछ चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। ठीक है। तो आपने अपनी जब करंट रेशो निकालनी है तो आपने सिर्फ ये सबसे पहले ये चीज देख लेनी है कि आप सेफ जोन में हैं या आप खतरे में मौजूद हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक और बड़ा कॉमन सा आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार ठीक है, क्रिटिकल तो ये हो गई, और अगर हमारी रेशो ज्यादा है, हमारी करंट रेशो जो है वो 2.5 से हम ज्यादा कर लेते हैं। ठीक है। 2.5 से ज्यादा है, 3 है या 3 पॉइंट समथिंग है या कुछ भी है। ठीक है। तो भी मसला ही है। यूजली लोगों को ये लगता है कि यार करंट रेशियो से मुराद ये है कि आपने आपकी जो एसेट्स हैं वो ज्यादा हैं और आपकी लायबिलिटीज कम है, तो आप बहुत सेफ जोन में और आप बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत हेल्दी जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। बिजनेसेस में ये भी नुकसान है। अगर आप पर्सनल लेवल पे इस चीज को चेक करेंगे तो ठीक है, वो सेफ जोन बनेगा, आपका सिक्योरिटी बनेगी, वो ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बिजनेसेस में आपकी जो करंट रेशो है वो ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि वो ज्यादा होगी रेशो, तो आप, इसका मतलब ये है कि आप अपनी जो बिजनेस के एसेट्स हैं, जो आपके बिजनेस की जो पोटेंशियल है, उनको ज्यादा बेहतर तरीके से यूज नहीं कर पा रहे, उनको जाया कर रहे हैं। अब करंट रेशो ज्यादा होने से मुराद क्या है? करंट रेशो कम होने से मुराद ये है कि आपके एक्सपेंस ज्यादा हैं आपके कमाई के हिसाब से, और आप कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएंगे। करंट रेशो ज्यादा होने से मुराद ये है कि आपके पास जो करंट एसेट्स हैं वो बहुत ज्यादा पड़े हैं, आपकी उसके ऊपर जो बर्डन है, जो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटीज हैं, वो उसके निस्बत काफी कम है। अब अगर आपकी करंट रेशो ज्यादा होती है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास या तो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है जिसको आप कहीं यूज नहीं कर रहे, वो इन्फ्लेशन का शिकार हो रहा है। ठीक है। एक पॉइंट। या दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो वो इन्वेंट्री आप प्रॉपरली उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, आपने पैसा बॉन्ड किया हुआ है बहुत सारा, इतनी इन्वेंट्री के अंदर फंसाया हुआ है पैसा। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप जो है वो करंट रेशो आपकी ज्यादा जा रही है, इसका मतलब ये है कि आपके जो बिजनेस की पोटेंशियल है, जो आपके पास एसेट्स मौजूद हैं, या आपके जो आप जिन चीजों को आप अपने अग्रेसिव ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं, वो आप नहीं कर रहे, आप अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हैं। जिस तरह से आपका बिजनेस ग्रो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, उसके अंदर एसेट्स और ये चीजें जाया हो रही हैं पड़ी हुई। ठीक है। तो आपने कोशिश, आइडियल होगी 1.5 से 2 तक। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, आइडियल होगी 1.5 से 2 तक, क्रिटिकल होगी, खतरे की अलामत होगी 1 से नीचे। और अगर 2 से ऊपर आप जाते हैं तो ठीक है, 2 तक सेफ है, 2 तक बेहतरीन है, 2 से 1.2.1 तक या 2.2 तक, 3 तक भी एक्सेप्टेबल है, हम कह सकते हैं कि ठीक है यार कोई मसला नहीं। लेकिन उससे भी अगर आप ज्यादा जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके बिजनेस की जो पोटेंशियल आप उनको जाया कर रहे हैं। आपने पैसे फंसाए हुए हैं, आपने इन्वेंट्री भरी हुई है, आपने कैश भरा हुआ है बैंकों में, आप उस चीज को यूटिलाइज नहीं कर रहे ठीक तरीके से। जो बिजनेस जिस तरह से आपका ग्रो करना चाहिए, आप उस तरह से उसको ग्रो नहीं कर रहे। जब भी आप किसी इन्वेस्टर के पास जाएंगे, वो बंदा सिर्फ यही नहीं देखेगा कि यार ये बंदे का करंट रेशियो कैसा है, अगर कम है तो वो भगा दे। वो ये भी देखते हैं कि आपके पास पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो ये चीज भी नुकसान वाली ही है, यूजली बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता इस चीज का। ठीक है। तो ये एक मिथ अगर किसी के जहन में हो, जिन लोगों को करंट रेशो का पता भी है, अगर उनके जहन में ये मिथ हो कि ज्यादा करंट रेशो का मतलब है स्ट्रॉन्ग बिजनेस, तो नहीं, ऐसा नहीं है। रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी का मतलब ये है कि ज्यादा करंट रेशो इज इक्वल टू मिस अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ ग्रोथ, लैक ऑफ आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ठीक है, कि आप उस चीज को अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पा रहे। ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो चुका है? जल्दी जल्दी मुझे चैट में बताएं, चैट मेरी ओपन है, हम जल्दी से अगली नेक्स्ट चीजों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक काम कर लें, सबसे पहले जल्दी जल्दी से मैं आपको दे रहा हूँ 5, बल्कि 5 मिनट भी नहीं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। जल्दी जल्दी आपने मोटा मोटा कर लेना, डिटेल बाद में कर लीजिए, मोटा मोटा भी आपने करना है। अपना नोटबुक पेन पकड़ें या अपने मोबाइल फोन का नोटपैड ओपन करें। आपने जल्दी जल्दी करंट एसेट्स अपने लिखने हैं, जो जो आपके जहन में आ रहे हैं, जल्दी से फौरी तौर पे। करंट एसेट्स में आपकी हर वो चीज है जो आपके पास कैश में कितने पैसे पड़े हुए हैं, बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं, या अगर आप बिजनेस करते हैं तो कितना पैसा आपका इन्वेंट्री का अगले कैश की सूरत में आपके पास 100% आ जाएगा। ठीक है, 100% आपके पास आ जाएगा, यानी कि करंट एसेट्स या आपने किसी से लेने हैं जो 100% आपको अगले 12 माह में आ जाएंगे। ये 4-5 चीजें लिख के इनको जल्दी से टोटल करें, अपने पास लिखें कैलकुलेटर में, तो उसको डिवाइड करें करंट लाइबिलिटीज से। जल्दी से आपने जितने पैसे देने हैं किसी के कर्जा,
या जितना आपका एक्सपेंस है, ये दो मोटी मोटी चीजें लिख लें, ठीक है। जितना आपका एक्सपेंस है या जितना आपका कर्ज है, ये दो मोटी मोटी चीजें लिख लें। और इनको आपने अगले 12 माह का, मैं बार बार बता रहा हूँ, अगले 12 माह से बाहर नहीं जाना, कि ये करंट रेशो है, अगले 12 माह से बाहर नहीं जाना। अगर कोई ऐसा कर्जा है जो आपने 1.5 साल बाद देना है, तो वो इसमें नहीं आएगा। और कोई ऐसे पैसे हैं जो आपको 15 माह बाद आने हैं, तो वो इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। अगले 1 साल के अंदर जो जो आपके दिन में आ रहा है, जल्दी से लिख लें। ये एक एक्सरसाइज है छोटी सी, जल्दी जल्दी कर लें। और फिर हम इसको आपको जो निकाल के आपने फिर मुझे बताना है जल्दी जल्दी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब ये चीजें में रखें, आपने जो करंट रेशो निकाली है, इसको डिटेल में बाद में निकाल लीजिएगा। अभी आपने बहुत सारी चीजें हो सकता है जल्दी जल्दी में मिस कर दी हो, इसको अच्छे तरीके से डिटेल में निकाल लीजिएगा, पूरे 12 माह का हिसाब लगा के। और मैंने आपको ये तो बताइए कि आइडियल जो है वो 1.5 से 2 तक है। जो हम इसमें थोड़ा सा मार्जिन रख सकते हैं, वो आप ये कह लें कि 1.2 से लेकर 2.2 तक इसका सेफ जोन है। तो ठीक है यार, अगर कम हो भी रही है बहुत, तो 1.2 तक आ जाए, उससे नीचे तो 100% क्रिटिकल सेफ जोन में जाते चले जाएंगे आप। एक से नीचे तो बहुत ज्यादा खतरा है। और ऐसे ही आप जो ऊपर का एंड है, वहां पर अगर आप 2.2 से भी ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप, अगर तो आप पर्सनल है, अगर तो पर्सनल हिसाब लगा रहे हैं आप अपने जाती खर्चों का, तो वो मसला नहीं है, वो आपका सिक्योरिटी सेफ जोन बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका बिजनेस है, तो आप जैसे 2.2 से ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी प्रोग्रेस ठीक नहीं है, आप बिजनेस को अच्छे से नहीं कर रहे, तो उसको नहीं समझ पा रहे, बस आप बड़ा सेफ सेफ रह के खेल रहे हैं। जितना आपको रिस्क उसमें लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे, जितनी आपको अपॉर्चुनिटीज हैं वो आप उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। अब सबसे ज्यादा चीज काम कहां पर आएगी, ये आपकी करंट रेशियो सबसे ज्यादा काम कहां पर आएगी आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं लिखने लगा हूं, ये क्यों निकालनी है आपने, हर बंदा इसको क्यों निकालेगा। आपके बिजनेस के और हर तरह के आपके जो फाइनेंशियल डिसीजन हैं, वो आपके इसकी बेस के ऊपर अगर चलेंगे तो कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। मैंने इसको बोल्ड में लिखा है ताकि आपको पता चल जाए सबसे बड़ा फायदा इसका। अगर आपको पास करंट रेशो आपने निकाली हुई है, तो आप अपने डिसीजन बना पाएंगे अच्छे, प्रॉपर। आपको पता होगा कि मैंने क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना है। डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा फायदा होता है इसका, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग का बड़ा सिंपल सा रूल है, यहां पर मैं आपको बताने लगा हूं। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिजनेस कर रहे हैं, जिनको नहीं पता कि यार कहाँ किस पॉइंट पे जाके हमें जो है वो नई प्रोडक्ट ऐड करनी चाहिए, कहाँ पर जाके हमें नई आउटलेट खोलनी चाहिए, कहाँ पर जाके हमें नया मुलाजिम रखना चाहिए, कहाँ पर जाके हमें कितना एक्सपेंड करना चाहिए। ये चीजें नहीं पता होती। और इन चीजों का आपको पता चलेगा जब आप करंट रेशियो निकालेंगे। आपने करंट रेशियो निकालनी है, बड़ा सिंपल सिंपल फार्मूला बताने लगा हूं। आपने करंट रेशियो निकालनी है। अगर आपकी करंट रेशियो जो है वो 2 से ऊपर जा रही है आपके बिजनेस में, अच्छे से समझ लें, अगर आपकी करंट रेशो आपके बिजनेस में 2 से ऊपर जा रही है, तो आप एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे, आप एक्सपेंशन की तरफ जा सकते हैं, आप नया खर्चा बना सकते हैं। आपने कोई आउटलेट ऐड करनी है कर सकते हैं, आपने कोई मुलाजिम नए रखने हैं रख सकते हैं, आपने अपना कोई जाती खर्चा अपने बिजनेस से रिलेटेड रख के जो उसमें करना है, अपनी सैलरी बढ़ानी है बढ़ा सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपकी करंट रेशो 2 से ऊपर जा रही है, तो आप कोई भी नया खर्चा पाल सकते हैं उसमें, जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में काम आए। बिजनेस की बात हो रही है, पर्सनल की खर्चे की बात नहीं हो रही कि आप कहें जी मैं फलानी चीज बेच के आईफोन ले लूंगा, तो ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। बिजनेस की बात हो रही है, बिजनेस में नया खर्चा उस वक्त वो होगा जो आपने ग्रोथ के लिए करना है, एक्सपेंशन के लिए करना है, ठीक है। नई प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, मार्केटिंग बजट बढ़ा लेते हैं, वट एवर नया, अब आप डिपार्टमेंट ऐड कर लेते हैं, और कोई भी आप उसमें चीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप 2 से ऊपर जाएंगे तो आप कर लेंगे, अगर 2 से नीचे है तो आप नहीं करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप 1.5 से नीचे हैं, 1.5 से नीचे हैं, जब भी आप करंट रेशो निकालेंगे, तो अगर आप 1.5 से नीचे हैं, तो आपने अपनी एनालिसिस करने लग जाना है अपनी लायबिलिटीज का, और कोशिश करनी है कि उनमें से जो चीजें हम कम कर सकते हैं वो कम करें, और कोई नया खर्चा हरगज ना पालें। 1.5 से अगर आप नीचे हैं, तो आपने कोई भी नया खर्चा नहीं पालना जब तक कि आपकी करंट रेशो बेहतर नहीं होती। सिंपल डिसीजन आपका यहाँ पर बन जाएगा। बहुत सारे बिजनेसेस अपना डिसीजन गलत बनाने की वजह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना एक डिसीजन अपना बना लेते हैं, लेकिन बाद में वो चीज फुलफिल नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता ना, बस सोच के अंदाजे से बना लिया, तो रेशो नहीं होती उनके पास क्लियरली, ठीक है। तो अब ये वाली बात आपको अब तक क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब मैंने ब्लड प्रेशर का जिक्र क्यों किया था, मैं आपको बता दूं। मैंने ब्लड प्रेशर का जिक्र इस वजह से किया था, मैंने आपको बताया था कि ये ब्लड प्रेशर है, करंट रेशियो आपके बिजनेस की ब्लड प्रेशर है, जो ना तो ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, दोनों सूरतें गलत है। कम होगा तो भी खतरा है, ज्यादा होगा तो भी खतरा है, इसको बैलेंस रखना है आपने। 1.5 से 2 के दरमियान, या 2.5 तक मैक्सिमम चला जाए, या नीचे से 1 तक मैक्सिमम, 1.2 से 2.2 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रहा है तो ठीक है। अगर इससे ऊपर जा रहा है तो आपने क्या करना है, इससे कम आ रहा है तो क्या करना है, मैं यहाँ पर उन पॉइंट्स को कवर करते हैं, फिर हम इसको एंड करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपका करंट रेशो कम जा रहा है तो आपने क्या क्या चीजें करनी है।
पहली चीज ध्यान में रखिए कि आपने रिसीवेबल, जो आपके 12 माह के अंदर रिसीवेबल आने हैं उनको जल्दी क्लियर करें। आपके पैसे आने कहीं से, जो जो आप उसके ऊपर कोई भी ऑफर लगा दें, कुछ भी कर दें कि यार जो बंदा जल्दी पैसे देगा उनके लिए हम ये चीज ले आएंगे आपके कस्टमर से, या वट जो भी होगा, ठीक है। अपनी इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करें, सेल्स और प्रॉफिट को बेहतर करें अपना, ठीक है। और अपनी जो लाइबिलिटीज हैं वो आपने कम करनी है। सिंपल, करंट रेशो कम है तो आपने अपने एसेट्स को बढ़ाना है, बूस्ट करना है, बेहतर करना है। इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करें, रिसीवेबल को जल्दी क्लियर, जो है वो जल्दी पैसे लेने की कोशिश करें जिनसे लेने हैं। और जिनको पैसे देने हैं अपनी लाइबिलिटीज को कम करना है, जिनको पैसे देने हैं उनसे आपने बेहतर क्रेडिट टर्म बनानी है कि यार ये पैसे जो मैंने आपको इस साल में देने थे या 6 माह में देने थे, ये मैं आपको 8 माह में दूंगा। उन टर्म्स के ऊपर लेके आए उनको, ठीक है। इमरजेंसी और शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास कोई फंड मैनेजमेंट होनी चाहिए कि यार अगर मुझे इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है, इतने पैसों की जरूरत पड़ती है, तो मैं फला बंदे से पकड़ सकता हूँ। आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए दिन में, नहीं है तो उसको बनाना शुरू करते हैं। 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इसको नोट कर लें। करंट रेशो कम है तो रिसीवेबल को जल्दी क्लियर करें, पैसे जल्दी लें। अपनी इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करें, अपनी सेल्स और प्रॉफिट को बेहतर करें, अपनी लायबिलिटीज को कम करें। लेने वाले जल्दी लें, देने वालों को लंबा लेके चलें कि भाई मैं आपको देर से दूंगा पैसे, ठीक है। आपके पास कैश फ्लो जल्दी बनेगा इससे, ठीक है। अपने एक्सपेंस कट करें, ब्लीडिंग पॉइंट्स को बंद करें अपना। और इमरजेंसी में अगर आपको कहीं से पैसे की जरूरत पड़ती है तो कहाँ से लेंगे उसका इंतजाम थोड़ा सा ध्यान में अभी से बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको कहीं से लोन लेना पड़ता है अपने बिजनेस के लिए तो वो कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, या आपके दोस्त अहबाब या बैंक या वट जो भी है, ठीक है। एक बात बात दूसरा बात, अगर आपका जो करंट रेशियो वो ज्यादा है, यानी कि आप 2.5 पे पहुंचे होंगे, ठीक है, अपने बिजनेस के अंदर, तो आपने क्या करना है। आपकी करंट रेशियो ज्यादा है तो वो दो तरह से होगी। या तो आपके पास इन्वेंट्री ज्यादा पड़ी हुई है, ठीक है, या आपके पास कैश ज्यादा पड़ा हुआ है, या आपके लेने वाले पैसे जो हैं वो ज्यादा है। इन तीनों चीजों को मैं आपको सिंपल कर देता हूं। अगर लेने वाले पैसे ज्यादा हैं तो उनको जल्दी से जल्दी क्लियर करें ताकि आपके जो रिसीवेबल्स कम हो और वो पैसा लेके आप कहीं और लगाने वाले बने। आपका बाउंड पड़ा हुआ है पैसा, कहीं पर किसी पर स्टक पड़ा हुआ है। अगर आपकी जेब में कैश पड़ा हुआ है तो कैश को इन्वेस्ट करें, या पैसा लेके आप कहीं और लगाने वाले बने। आपका बाउंड पड़ा हुआ है पैसा, कहीं पर किसी पर स्टक पड़ा हुआ है। अगर आपकी जेब में कैश पड़ा हुआ है तो कैश को इन्वेस्ट करें, या इन्वेंट्री में, सॉरी इन्वेंट्री में कह रहा हूँ, या मार्केटिंग में, या नई एक्सपेंशन में, या सिस्टम बिल्ड करने पे, या किसी भी चीज के ऊपर। अगर इन्वेंट्री ज्यादा पड़ी हुई है तो इन्वेंट्री के अंदर आप देखें कि यार जो आपका डेड स्टॉक पड़ा हुआ है या स्लो मूविंग स्टॉक पड़ा हुआ है उसको आपने मूव कर देना है, ठीक है। उसको जल्दी से क्लियर करना है। और आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी एक होती है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आपने देखनी होती है कि कितनी देर में मेरी इन्वेंट्री क्लियर होती है, ताकि ये ज्यादा पड़ी ना रहे, स्टक ना रहे, क्योंकि ये पैसे आपके स्टक हैं। यही पैसे आपने रोटेट करने हैं तो आपने ग्रो करना है। पैसा हमेशा रोटेशन में आता है तो ग्रो करता है। अगर स्टक पड़ा रहेगा, बॉन्ड पड़ा रहेगा, तो वो आप अपनी अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हैं, ठीक है। होपफुली यहाँ वाले सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। मैं जल्दी जल्दी इन सभी को एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, फिर हम इसका एंड करते हैं। पहली बात देख ले, एग्जैक्टली योर फाइनेंशियल फिटनेस। करंट रेशो क्या है, आपकी फाइनेंशियल फिटनेस है। आपको पता चल जाता है कि आपकी फिटनेस कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। करंट रेशो निकालनी कैसे है, करंट रेशो आएगी करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, ये इसका फॉर्मूला है। करंट एसेट्स में आपके कैश, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ये चीजें आ जाएंगी जो आपके पैसे अगले 12 माह के अंदर आपके पास पैसे में कन्वर्ट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास गोल्ड बार पड़ी हुई है जो मैं जब चाहूं बेच सकता हूं, वो पैसे में कन्वर्ट हो सकती है, वो मेरे करंट एसेट्स में आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से, लेकिन अगर कोई प्लॉट पड़ा हुआ है जो मुझे लगता है कि यार जल्दी बिकने वाला नहीं है, या मेरी बाई जायदाद है जो मेरे ही हैं लेकिन मेरी विरासती जायदाद है जो अभी तक मुझे आई नहीं है, पता नहीं कब आनी है, तो वो भी करंट एसेट में काउंट नहीं होगा, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज में आपके पेएबल हैं, जितने भी पैसे आपने अगले 12 माह में देने हैं, वो आपके पेएबल है। इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक रेशियो निकल आएगी, 1 पॉइंट समथिंग या 0 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग या 1, कोई भी, ठीक है। ये आपने निकाल लेनी है, हर बंदा इसको डिटेल से निकालेगा, ठीक है। उसके बाद इसका फायदा क्या होगा, अगर आपकी वो रेशो निकलती है 1.5 से 2 के दरमियान तो आइडियल है। अगर कम निकलती है तो आपको मैंने एक चीजें बता दी है कि अगर कम निकलती है तो आपने क्या क्या करना है, ठीक है। अपनी लाइबिलिटीज को कम करना है, अपने एसेट्स को बेहतर करना है, अपने कैश फ्लो को बेहतर करना है, अपने बिजनेस को उस हिसाब से फोकस करना है, खर्चे कम करने हैं, ब्लीडिंग पॉइंट्स को बंद करना है, ठीक है। और अगर कहीं से एकदम से पैसे की जरूरत पड़े बिजनेस को तो उसके लिए कुछ इंतजाम रखना है। अगर ज्यादा निकलती है तो भी वो इसका मतलब है कि आप ग्रो प्रॉपर नहीं कर पा रहे, उस चीज के लिए भी आपने एक्सपेंशन करनी है, नई से नई, आगे से आगे उसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। और इस चीज का फायदा आपको होगा डिसीजन मेकिंग में। जब भी कोई आपने नया डिसीजन बनाना है तो अपने करंट रेशो को देख के बनाना है कि हाँ मैं इसको बनाऊं या ना बनाऊं, सिंपल है, ठीक है। और उसके बाद जो कम ज्यादा करने की चीजें मैंने आपको बता दी, होपफुली चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। हमारा 1 मिनट रह गया है, मुझे कॉल्स आ रही हैं दूसरी क्लास की, हम इसको खत्म करते हैं। आई डोंट नो, मैं आपसे फीडबैक नहीं ले सका, फीडबैक मैं आपसे लूंगा। अगर आपको ये क्लास बेनिफिशियल लगी है, आपको लगा कि इससे कोई आपको फायदा हुआ है, तो तमाम दोस्त जो शामिल हैं वो अपनी प्रोफाइल पे लिखिएगा, इस हवाले से मुझे मेंशन कर दीजिएगा, मैं अपना फीडबैक वहां से पढ़ लूंगा, ठीक है। लाजमी लिखिएगा अगर आपको लगता है ये बेनिफिशियरी है, तो आपका जो फीडबैक होगा उसी के ऊपर मैटर करता है कि हो सकता है कि हम इस सेशन वाले सिलसिले को परमानेंट कर दें।
हर हफ्ते, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद हम सेशन को रख लिया करें किसी न किसी मौजूद के ऊपर, ठीक है। तो बहुत सारा शुक्रिया ज्वाइन करने का। मैं कोशिश करूंगा इसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूं, और सब लोग इसका फीडबैक लाजमी दीजिए, क्योंकि अभी फीडबैक का टाइम नहीं है, अभी क्लास ही बंद होने लगी है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।